हेलो दोस्तों, आज क्लास 11 मैथ में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का ये भाग 2 है। भाग 2 में जो है पढ़ेंगे आज हम लोग रेडियन माप। पिछले वाला वीडियो में जो है हम डिग्री माप पढ़ा चुके थे और त्रिकोणमिति के बारे में बता चुके थे। आज जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे रेडियन माप क्या होता है। रेडियन माप जानेंगे कि रेडियन माप क्या होता है और इसमें जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूला को देखने वाले हैं कि डिग्री और रेडियन में संबंध भी देखने वाले हैं कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेडियन माप क्या होता है। तो रेडियन माप पढ़ने से पहले एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे जो है एक जो है हम वृत्त देखेंगे। सबसे पहले एक जो है वृत्त से रेडियन बनता है, तो एक यहाँ पे एक वृत्त बना लिए। एक हम वृत्त बना लिए और इस वृत्त का जो ये बीच वाला बिंदु जो होता है इसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। इसको केंद्र बिंदु बोलते हैं, इसको हम ओ बोलते हैं। और यहां से जो है इसको ये जितना सब घुमा हुआ भाग इसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। ये जितना घुमा हुआ भाग है इसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो अगर केंद्र से अगर इसको हम परिधि से अगर मिला देंगे ना, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहां से जो है अगर इसको हम यहां से यहां अगर मिला दिए तो ये जो है आपका त्रिज्या बन गया। या यहां से अगर यहां भी मिला दिए तो ये भी जो है आपका वृत्त की त्रिज्या है। और इसमें जो है किसी भी वृत्त की त्रिज्या जितना त्रिज्या होती है सभी त्रिज्या जो है आपस में बराबर होती है। किसी वृत्त की सभी त्रिज्या जो है आपस में बराबर होती है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है आपस में बराबर होती है। और इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। ये हो गया ए हो गया, बी हो गया और ओ हो गया। ए ओ बी जो है यहाँ पे एक वृत्त बनाया और इसमें ए ओ बी नाम कर दिए। अब देखेंगे ये ओ ए और ओ बी जो है इस वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम पढ़े रेडियन माप और यहाँ पे रेडियन माप, एक रेडियन माप पढ़ेंगे कि एक रेडियन माप क्या होता है। तो एक रेडियन माप में क्या होता है कि इसकी जो त्रिज्या होती है ना, किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, एक इकाई होती है। तो एक वृत्त है और यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या OA है और ये जो है अगर एक इकाई हो जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर एक इकाई है, अगर ये एक इकाई है तो यहाँ भी त्रिज्या है तो ये भी होगा एक इकाई। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या एक इकाई हो जाए और चाप की जो लंबाई है ये ए बी जो है चाप की लंबाई है और चाप की लंबाई भी अगर एक इकाई हो जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या एक इकाई हो और चाप की लंबाई भी अगर एक इकाई हो जाए तो उसे हम एक रेडियन माप कहते हैं। तो एक रेडियन माप में जो है ये वृत्त OA है और एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या OA है और OB जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो OA और OB जो है वृत्त की त्रिज्या अगर एक इकाई तथा इसका जो चाप की लंबाई AB है, ये भी अगर एक इकाई हो जाए, ये भी अगर एक इकाई अगर हो जाए तो ये जो है ये हो जाएगा एक रेडियन माप। इसको हम बोलेंगे, इस कोण को हम बोलेंगे एक रेडियन, इसको हम बोलेंगे एक रेडियन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या एक इकाई तथा केंद्र से यहाँ पे चाप की लंबाई जो है, केंद्र से चाप की, केंद्र पर चाप की जो लंबाई जो है अगर वो भी एक इकाई हो जाए तो उसे हम जो है एक रेडियन माप कहते हैं। एक रेडियन माप कहते हैं किसे हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या एक इकाई तथा वृत्त के केंद्र पर जो है अगर एक यहाँ पे जो है चाप की लंबाई भी अगर एक इकाई हो जाए तो उससे जो है हम एक रेडियन माप कहते हैं। एक रेडियन माप किसे कहते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है एक इकाई तथा वृत्त के केंद्र से जो है चाप की लंबाई भी अगर एक इकाई अगर हो जाए तो उसे हम एक रेडियन माप कहते हैं। ये जो है एक रेडियन माप होगा। परिभाषा लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या एक इकाई तथा वृत्त के केंद्र पर जो है चाप की लंबाई जो है एक इकाई हो तो उसे जो है हम रेडियन माप कहते हैं। अब देखिए इस रेडियन माप में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें त्रिज्या, कोण और लंबाई, चाप की लंबाई में संबंध। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, यहां पे जो है फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है, तो ये फार्मूला बनता है
ये जो है वृत्त है और इस वृत्त में जो है केंद्र है और ये केंद्र में जो है त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये O है, A है, B है। अब यहां पे जो है त्रिज्या को अगर हम R बोलते हैं तो ये भी R होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है आपस में बराबर होती है, इसलिए OA OB वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है यहाँ पे R है तो वो भी R होगा। और AB जो है चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई को हम L बोल देते हैं, ये चाप की लंबाई L हो गया। और ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसको हम, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा, इसको हम थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है रेडियन माप में एक फॉर्मूला बनता है कोण बराबर, कोण बराबर फॉर्मूला बनता है चाप बटा में त्रिज्या। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कोण बराबर, कोण बराबर होता है चाप बटा में जो है त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या होता है। कोण को हम थीटा लिखे हैं, तो यहाँ पे हम थीटा बराबर लिख देंगे, चाप के यहाँ पे लिख देंगे एल बटा में त्रिज्या को हम आर लिखेंगे। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे थीटा बराबर जो है एल बटा में आर हो गया। यहां से हम दो फॉर्मूला और बना सकते हैं। यहां से अगर हम एल बराबर पूछे तो यहाँ पे थीटा आर हो जाएगा, और यहां से एक और फॉर्मूला बनाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा एल बटा में थीटा। यहां से दो फॉर्मूला और बन सकता है, तो ये थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया एल बटा में आर हो गया। अब आगे देखने वाले हैं, इसके बाद जो है, इसके बाद अब पढ़ने वाले डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, डिग्री तथा रेडियन, रेडियन के मध्य संबंध, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध देखने वाले हैं। संबंध मतलब रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री रिलेशन बिटवीन डिग्री, डिग्री एंड, डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये देखने वाले हैं डिग्री और रेडियन के मध्य जो है संबंध देखने वाला है कि डिग्री और रेडियन के मध्य जो है संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक फॉर्मूला बनता है, ये होता है 180 डिग्री बराबर जो है पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर होता है फॉर्मूला, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो यहाँ पे हम 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिख दिए। अगर यहाँ से हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं पाई रेडियन बराबर, पाई रेडियन बराबर जो है हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसको हम पाई रेडियन बराबर जो है 180 डिग्री में लिख सकते हैं। यहां से एक संबंध ये मिला कि पाई रेडियन में जो है 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अब उसके बाद जो है यहां पे एक सारणी में देखने वाले हैं कि दोनों में संबंध क्या है, डिग्री और रेडियन में संबंध जो है इस सारणी के अंदर देखने वाले हैं। एक सारणी बना लेते हैं और इस सारणी के अंदर जो है दोनों में संबंध लिख देते हैं। डिग्री में जो है यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो है 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री के बाद हो गया ये 270 डिग्री हो गया, और उसके बाद 360 डिग्री है। ये सब ऊपर जितना लिखा हुआ है सब डिग्री में लिखा है, उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना है रेडियन में कैसे लिखेगा। तो रेडियन में जो लिखने के लिए पाई का मान जो होता है ना, और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे हम पाई लिख देंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है,
तो हम 180 डिग्री की जगह पर पाई लिख सकते हैं, मतलब पाई का जो मान होगा 180 डिग्री होगा। अब इसको 30 डिग्री को आपको रेडियन में लिखना है तो इसको हम पाई बटा में 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 बटा में 6 करेंगे तो कटेगा तो 30 बचेगा। इसको हम पाई बटा में 6 लिख सकते हैं, इसको हम पाई बटा में 4 लिख सकते हैं, और इसको हम पाई बटा में 3 लिख सकते हैं, इसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसको हम 3 पाई बटा में 2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं। पाई का मान अगर आप 180 डिग्री रखिएगा तो ये जब पाई का मान 180 डिग्री रखिएगा तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री रखिएगा तो यहाँ 45 डिग्री आएगा, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री रखिएगा तो 60 डिग्री आएगा, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री रखिएगा तो 90 डिग्री आएगा। ये पाई का मान 180 डिग्री ही होता है। यहाँ पे पाई का मान जो है अगर यहाँ पे 180 डिग्री रखिएगा तो वो आएगा यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री रखिएगा तो वो आएगा 360 डिग्री जो है। यहाँ पे जो है इस वीडियो में यहाँ पे जो है डिग्री रेडियन माप में संबंध भी देख लिए, और यहाँ पे जो है बेसिक कंसेप्ट था, और आगे जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में जो है भाग 3 में जो है इसका एग्जांपल देखेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।